हम्म। ओके। आज अपने ना यूके का कोर्स सिलेक्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम अपनों ने पूरा प्रोसेसिंग समझा था, राइट? तो आज हम कोर्स सिलेक्शंस करेंगे डिस्कस। ओके। सबसे पहले तो अपने पास जब प्रोफाइल आते हैं, जैसे कि मैं 12th ग्रेड स्टूडेंट्स है, बैचलर्स होल्डर, दोनों को सेपरेट करके मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले जैसे तुम्हारे पास कोई 12th ग्रेड वाला स्टूडेंट आता है, राइट, और उसको आपको कोर्स ऑप्शंस ये सारे देने हैं, तो पहले तो हमको ये समझना है कि उससे क्या क्या डिटेल्स हमें लेनी है, नंबर वन। क्योंकि यूके में जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि विद आइल्स, विदाउट आइल्स, यूनिवर्सिटी इंग्लिश टेस्ट, हर तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ कि हम किस तरह से प्रोफाइल स्टूडेंट्स का लें और फिर उसको हम किस तरीके से ऑप्शंस दें, राइट? जिसके लिए मैंने एक्सेल शीट प्रोग्राम वाइज पूरी बनाई हुई है। एक 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 करके वो हम डिस्कस करते हैं, राइट? स्क्रीन में शेयर करती हूँ आपके साथ। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा आप लोग को? कोई माइक अनम्यूट करके बोले। यस मैम। दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है मेरा? हाँ जी मैम। ओके। चलो, अभी जैसे कि तुम्हारे पास कोई एक 12th वाला स्टूडेंट आता है, राइट? और या फिर डिप्लोमा होल्डर अगर स्टूडेंट आता है, नॉर्मली बैचलर्स डिग्री जान के लिए दो तरह के ही प्रोफाइल हमारे पास आते हैं। या तो उसने 10+2 किया होता है, या तो उसने 10+3 किया होता है डिप्लोमा। तो अगर इस तरीके के स्टूडेंट आते हैं, तो सबसे पहले हमें उनके प्रोफाइल में क्या क्या चीजें जाननी होती है। तो नंबर वन, अपना 12th ग्रेड में या डिप्लोमा में उसके ओवरऑल परसेंटेज क्या है। क्योंकि एडमिशंस, हर यूनिवर्सिटीज का अपना परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो एक करेक्ट सिलेक्शन करने के लिए हमें पहले उसके परसेंटेज पता होना चाहिए। तो वो आप पूछोगे। उसके बाद आपको पूछना है कि उसका 12th ग्रेड या फिर उसने डिप्लोमा किया है, वो कौन से ईयर में पास किया है। क्योंकि गैप यहाँ पे होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी 2 साल का गैप चलाती है, कोई 4 साल का चलाती है, कोई 7 साल का चलाती है। तो हम उसे एग्जैक्टली क्या यूनिवर्सिटीज ऑफर करें, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि उसका पासिंग ईयर क्या है, ताकि हमें गैप पता चल सके, राइट? दूसरी चीज अपने को उसके 12th इंग्लिश के मार्क्स पता होने चाहिए, राइट? तो अगर जिस स्टूडेंट ने 12th किया है, तो उसके इंग्लिश के मार्क्स होंगे, राइट? अब इस केस में जो डिप्लोमा होल्डर वाला स्टूडेंट आता है, जिसने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, पढ़ा तो इंग्लिश उसने डिप्लोमा में होता ही है, कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट आता है। बट वो चीज क्या है, आइल्स वेवर में यूनिवर्सिटी उसको कंसीडर नहीं करती है, राइट? तो ये चीज जो है अपने 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ही वर्क करेगा, जिन्होंने 12th किया है। तो उनके 12th इंग्लिश के मार्क्स जो है वो एग्जैक्टली क्या है, वो अपने को पता होना चाहिए। देन उसका जो 12th है, वो सीबीएसई बोर्ड है, आईबी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, कौन सा एग्जैक्टली बोर्ड से उसने अपना 12th कंप्लीट किया है, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये चीज क्या है, जब आप उसको आइल्स वेवर के लिए ऑप्शंस ढूंढोगे, तो आपका ये बोर्ड का स्पेसिफिकेशन उसमें खास करके आपको पता होगा, तो ही आप कर पाओगे, राइट? तो ये एक चीज है। दूसरा, उसने अगर 12th ग्रेड किया है, तो वो इंग्लिश मीडियम में था या गुजराती मीडियम में था। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, गुजराती मीडियम स्कूल जरूर होता है, बट उसमें 12th इंग्लिश में अगर बच्चे के मार्क्स होते हैं रिक्वायर्ड, तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जिसके बेसिस पे आइल्स वेवर देते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि वो गुजराती मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया उस हिसाब से जो है वो अलग अलग होता है, राइट? तो अभी हमने यहाँ पे टोटल 5 चीज जो है हमने स्टूडेंट से पूछनी है। नंबर वन, एक तो उसके 12th या डिप्लोमा जो भी उसने किया है, उसके ओवरऑल परसेंटेज क्या है, उसका पासिंग ईयर क्या है, 12th में उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, कौन सा उसका 12th ग्रेड का बोर्ड है, राइट? और दूसरा, उसका जो 12th है वो इंग्लिश मीडियम में या गुजराती मीडियम में है, राइट? तो सबसे पहले इतनी चीज आपने उस बच्चे की पूछ के अपने जो है प्रोफाइल में लिख लेनी है, ठीक है? अब इसको किस तरीके से हम इस प्रोफाइल में ऑप्शंस जो है वो फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहला जो फिल्टर आता है, वो ये आता है कि जैसे कि अपने पास यूके की इंक्वायरीज आती है। तो इसमें हम जैसे कि नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में होता है कि भाई आपने आइल्स दिया है, टोफल है, पीटी है, एग्जाम्स का हम पूछते हैं कि आपने क्या एग्जाम दिया है, ताकि उस हिसाब से हम उसको ऑप्शंस दे सके।
यूके में ये सवाल नहीं आता पहले, राइट। पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट ने आइल्स दिया नहीं दिया वो बाद की बात है, बट उसका बिना आइल्स के पॉसिबल है कि नहीं है पहले हम वो इवैल्यूएशन करते हैं, ताकि अगर वो बिना आइल्स के वो एलिजिबल है तो अननेसेसरी एक एडिशनल एग्जाम्स दे के उसका टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले तो ये 5 चीजें जो है वो स्टूडेंट से पूछोगे, जिसमें फिर पहली चीज आप आइडेंटिफाई कराओगे कि इस स्टूडेंट को हम बिना आइल्स के एडमिशन करा सकते हैं कि नहीं, राइट। जिसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके 12th इंग्लिश के मार्क्स, राइट। अभी 12th इंग्लिश में हर यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कोई 65 मार्क्स पे देती है, कोई 70 पे देती है, तो हम उस हिसाब से इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर आइल्स वेवर करवाने के लिए उसका कर सकते हैं। जो डिप्लोमा होल्डर है स्टूडेंट, उसको कोई भी तरह से वेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका डिप्लोमा का इंग्लिश जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है, राइट। और दूसरा, अक्सर काउंसलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिप्लोमा इसने यूनिवर्सिटी से किया है तो एमओआई के बेसिस पे आप करवा सकते हो एडमिशंस। तो वो चीज आप ध्यान रखो कि कभी भी एमओआई के बेसिस पे जो एडमिशंस होते हैं वो सिर्फ मास्टर्स डिग्री के ही होते हैं, वो डिप्लोमा के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से एमओआई या इंग्लिश के मार्क्स वर्क नहीं करेगा, राइट। तो आपके पास डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट आता है, आप क्लियरली बोल दो कि भाई आइल्स वेवर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट को किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं, राइट। और 12th वाला है तो उसके तुरंत आपको 12th इंग्लिश के मार्क्स देख लेने हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो इस तरीके से आपने ये फिल्टर करा आइल्स वेवर का। फिर उसके बाद हमने देखना है एकेडमिक के हिसाब से, तो आपने उसके परसेंटेज पूछे। तो अब परसेंटेज में कैसा होता है कि जैसे कि अभी 2 रास्ते हैं आपके एडमिशंस लेने के लिए बैचलर्स डिग्री में, एक है डायरेक्ट एंट्री और दूसरा है पाथवे एंट्री। अगर आप डायरेक्ट एंट्री होती लेते हैं तो कम से कम स्टूडेंट के 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। मोस्टली यूके की ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 99% यूनिवर्सिटीज का जो रिक्वायरमेंट होता है बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, वो 12th ग्रेड में कम से कम 60% तो होने चाहिए, राइट। एक्सेप्शनल केस में 3 एक यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर आती है मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी, आप नोट्स बना लेना ये मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और सीयू ग्रुप। मैम कोवेंट्री आप वापस से रिपीट करोगे ये? कहाँ से रिपीट करूं मैं? ये एकेडमिक जो है ना? हाँ, अच्छा। तो एकेडमिक में देखो एक्चुअली क्या है, बैचलर्स डिग्री में एडमिशंस लेने के लिए 2 तरह से एंट्री पॉसिबल है, एक डायरेक्ट एंट्री और दूसरा पाथवे एंट्री, राइट। तो डायरेक्ट एंट्री में अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम 60% एंड अबव होने चाहिए उसके 12th ग्रेड में। मोस्टली यूके के 99% यूनिवर्सिटीज का यही रिक्वायरमेंट होता है। एक्सेप्शनल केस में 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एंड सीयू ग्रुप। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ग्रुप करके लिखा होगा, मैं आगे आपको शीट में दिखाऊंगी। ये 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो 55% या उससे ज्यादा है, बट 60 से कम है, बट 55% से अबव है, तो ये डायरेक्ट एंट्री आपको देती है, राइट। तो आप ये देखो कि भाई जैसे आपने इससे परसेंटेज पूछे तो उससे आपको क्या पता चला कि मैं इसको डायरेक्ट एंट्री में करवा सकता हूँ, राइट। 60% है तो, और अगर 55 है तो मैं ये 3 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन दे सकता हूँ, राइट। सपोज कि आपके बच्चे के 55% से भी कम है, तो यानी फिर उस आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप उसको पाथवे के थ्रू डालें, राइट। पाथवे मतलब इन द सेंस कि ये एक फाउंडेशन कोर्स है जिसको इंटरनेशनल ईयर 1 कहा जाता है। अभी यहाँ पे जो पाथवे है उसको आप एक चीज समझो कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कंपैरेटिवली परसेंटेज जो है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है। जैसे 55% से अगर स्टूडेंट्स के कम है बट एटलीस्ट 50 है, तो उन स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ईयर 1 पाथवे प्रोग्राम में एडमिशन कराते हैं। अभी यहाँ पे जैसे कि जो एंट्री है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो ये डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं और इनकी क्लासरूम्स फर्स्ट ईयर में अलग अलग हो। अभी ये स्टूडेंट्स की क्लासरूम जो है ना इंटरनेशनल ईयर 1 वाले की, ये अलग होगी, एक साल ये अलग क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रॉपर यूनिवर्सिटीज अटेंशन स्टूडेंट्स को देगी, उतना ज्यादा डिटेलिंग है, एक्स्ट्रा टाइम देके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है इन स्टूडेंट्स के लेवल पे लाने तक के, राइट। बट इन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे तो यूनिवर्सिटी में एंट्री लेने के लिए उनको
जो है बैकडोर एंट्री मिली है, राइट। उनका एक जो है डायरेक्ट एंट्री नहीं है, एक अलग क्राइटेरिया के हिसाब से वो एंटर हो रहे हैं, जिसमें 1 साल वो ने उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, राइट। फिर सेकेंड ईयर से जो है ना वो स्टूडेंट्स क्या होगा, सीधा जो है अपने सेकेंड ईयर में एंट्री लेता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एंट्री और या इंटरनेशनल ईयर 1 के थ्रू अगर आप एडमिशन्स लेते हो तो दोनों ही केस में आपकी डिग्री तो 3 साल की ही है, राइट। यहाँ पे कोई डिग्री का ड्यूरेशन नहीं बन रहा है, सिर्फ यूनिवर्सिटी में एंटर होने के रास्ते बदल गए, राइट। और पहला साल जो है ये स्टूडेंट इन स्टूडेंट से अलग क्लास में पढ़ेगा, बट जब सेकेंड ईयर होगा तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे और एक साथ डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे, राइट। अभी इसमें डिफरेंस किस तरह से, एक परसेंटेज के हिसाब से है, दूसरा ईयर के। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट आए 55% है, बट उसका ईयर गैप जो है फॉर एग्जाम्पल 7 साल हो गया, तो डायरेक्ट एंट्री में क्या है 2 से 4 साल से ज्यादा गैप नहीं चलाते हैं। तो अगर गैप ईयर में भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो भी आप ये ऑप्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट आइल्स वेवर में एलिजिबल नहीं होता है, आइल्स वेवर में एलिजिबल है तो वो तो दोनों केस में पॉसिबल है, बट आइल्स वेवर में एलिजिबल नहीं है तो उसको आइल्स देना पड़ेगा, दैट इज 6 5.5, राइट। तो सपोज कि ये अगर 6 5.5 है तो डायरेक्ट एंट्री में चला जाएगा। अगर सामने वाले कैसा है कि 5.5 ईच मॉड्यूल है तो फिर उसको हम इंटरनेशनल ईयर 1 में एडमिशन कराएंगे। तो अपने को यहाँ पे परसेंटेज अगर हमको पता चलते तो हमें ये पता चल जाता है कि उसको हम डायरेक्ट एंट्री के थ्रू डाल सकते हैं या कि इंटरनेशनल ईयर 1 के थ्रू जा सकते हैं, राइट। अब ये जो इंटरनेशनल ईयर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये स्टूडेंट को इतना आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं, उसमें वो कंफ्यूज ही होगा। ये एक तरह से 3 साल की डिग्री है, कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। तो आप उसको क्या, आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए ये चीज मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ये चीज आपको स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको सीधा 60% एंड अबव है, आप उसको उस तरीके से ऑप्शन दीजिए। 50% 60% जैसे 55% से कम है आप इस हिसाब से ऑप्शन दीजिए, राइट। अब इसके लिए कैसे यूज करना है शीट, मैं अभी शीट पे आके वो आपको ये प्रैक्टिकली कैसे करना है वो मैं समझाती हूँ, राइट। ओके। ओके चलो अभी यहाँ पे ये ड्राइव का मैंने आप लोग के ग्रुप में डाला ही हुआ है, आप लोग को एक्सेस भी दिया हुआ है, आप लोग यूज कर सकते हैं। किसी का एक्सेस नहीं हो तो मेरे को बता देना। देखो अभी ये 2 तरह की शीट यहाँ पे मैंने बनाई है। एक मैंने डायरेक्ट एंट्री वाली की बनाई है ताकि वो शीट ओपन करके आप करो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम डायरेक्ट एंट्री के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे यूके 12th ग्रेड डायरेक्ट एंट्री, राइट, यहाँ पे मैं ये शीट मैंने ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी और 12th कॉमर्स तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पीसीएम वाला स्टूडेंट है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया, उसके लिए मुझे किस तरह से ऑप्शन देना है, राइट। तो आप ये शीट उसको रेफर करोगे, राइट। अभी इसके अंदर देखो जैसे कि यूनिवर्सिटी नेम है, राइट, कौन सी सिटी में लोकेटेड है, क्या प्रोग्राम्स है, कोर्स का ड्यूरेशंस क्या है। अब 12th इंग्लिश के वेवर का क्राइटेरिया क्या है, तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट को पूछा कि भाई तुम्हारे 12th इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, तो आपने यहाँ से मैच करना है कि वो एक्चुअली वेवर के लिए, तो आपको ये प्रोफाइल ले लेना है। पहले आपको देखना ये आइल्स वेवर में एलिजिबल है कि नहीं। तो आइल्स वेवर में एलिजिबल होने के लिए देखो इस यूनिवर्सिटी का क्या है, सीबीएसई आईसीएसई होना चाहिए या फिर वो स्टेट बोर्ड होना चाहिए, राइट, जिसमें 80% ओवरऑल उसके 12th में होने चाहिए। और इंग्लिश टेकन विद इन लास्ट 5 years, यानी इसका जो 12th ग्रेड है वो कंप्लीट होके 5 साल से ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए, तो वो बंदा आइल्स वेवर के लिए एलिजिबल है, राइट। तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल हाथ में लिया, राइट, और तुरंत ये शीट ओपन कर लो, राइट। आपने पहले उसके परसेंटेज देखने हैं कि 12th है 60% है तो ये डायरेक्ट एंट्री वाली शीट खोल लो। और अगर वो 50 है, 55 से बिलो है तो तुरंत ये 5.5 वाली जो शीट है ना, यूजी आईकेस करके है, ये शीट ओपन करके आप बैठ जाओ, राइट। तो इस तरीके से परसेंटेज से आपको ये पता चल रहा है कि मैंने कौन सी शीट यूज करनी है। 60% है तो ये वाली शीट यूज करनी है, 55 से कम है तो ये वाली शीट यूज कर लेनी है। क्लियर यहाँ पे?
ओके, अब ये डायरेक्ट एंट्री वाली मैंने शीट ओपन करी। अब फिर दूसरा क्राइटेरिया आता है कि ये बंदे को आइल्स मुझे दिलवाना है कि नहीं दिलवाना है, राइट, वो मैं देख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूंगी, राइट। तो अभी मेरे स्टूडेंट के फॉर एग्जाम्पल 65 मार्क्स है 12th इंग्लिश में, और वो स्टेट बोर्ड है। तो अभी मैं यहाँ पे देख रही, तो यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका 80 मांग रहा है रिक्वायरमेंट। चलो अभी यहाँ पे आती हूँ मैं। तो यहाँ पे 60 मार्क्स इन 12th इंग्लिश सीबीएसई आईसी बोर्ड है। नो आइल्स वेवर फॉर पंजाब एंड गुजरात, यानी फिर अब ये भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को नहीं दे सकती हूँ, राइट। फिर यहाँ पे देखो 12th इंग्लिश मार्क्स 65 एनी बोर्ड। ओके, तो मैं मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी दे सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे वाला जो स्टूडेंट का प्रोफाइल है वो 65 मार्क्स है 12th में, और वो गुजरात बोर्ड है, राइट, स्टेट बोर्ड है यानी, और 65 है, तो यानी ये पूरा मैच हो रहा है। तो मैं एक बाजू लिख लूंगी मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी, राइट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 65 एनी बोर्ड, राइट। फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश, स्टेट बोर्ड शुड हैव अपेयर फॉर द इंटरनेशनल स्पीकिंग टेस्ट, यानी मेरा 65 मार्क्स है, स्टेट बोर्ड है। यस, मैं ये एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी में उसको दे सकती हूँ, यहाँ पे आइल्स वेवर उसको मिल जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे 70, यानी मैं लीड्स ब्रैकेट नहीं दे सकती क्योंकि मेरे बच्चे के तो 65 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पे देखो 60 मार्क्स है, सीबीएसई बोर्ड है, बट स्टेट बोर्ड में 70 मांग रहे, तो अगेन ये मैं नहीं दे सकती हूँ। तो मैं दूसरे ऑप्शन में आती हूँ, ये भी 70 है, ये भी 70 है, राइट। अभी यहाँ पे 60 ये लोग मांग रहे हैं, 60 मार्क्स स्टेट बोर्ड, ठीक है। ओके, तो ये मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम में दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ स्टेट बोर्ड भी ये लोग चला रहे हैं, 65 मेरे मार्क्स भी चल रहे हैं, और खाली मुझे ईयर ऑफ पासिंग देख लेना है कि 12th कंप्लीट हो गया, 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो ये वाला कॉलम है ना, ये आप चेक कर लोगे कि आपका बच्चा जो है वो आइल्स वेवर के लिए एलिजिबल होता है कि नहीं होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके, चलो अभी मेरा स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आइल्स वेवर के लिए एलिजिबल नहीं होता है, राइट। अब उसके पास क्या रास्ते हैं? तो उसके पास रास्ता ये है कि उसको एग्जाम ना छूट के देना पड़ेगा, क्योंकि 12th वाले स्टूडेंट के लिए आइल्स वेवर करवाने का एक ही ऑप्शन है, वो है 12th इंग्लिश के, बट वो कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया में मैच नहीं हुआ। तो अब क्या रास्ता है? तो अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो एक रेगुलर एग्जाम दे दे जिसमें आइल्स, टोफल, पीटी, डियोलिंगो, ये चारों एग्जाम्स एक्सेप्टेबल है, या तो फिर वो यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का टेस्ट दे दे, राइट। तो आप जो है, अब देखो यूनिवर्सिटी का इंग्लिश टेस्ट जो है ना, वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है, और वो उस यूनिवर्सिटी के लिए ही पर्टिकुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, अगर वो एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो वो सिर्फ ईस्ट लंदन के लिए ही वैलिड है। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का इंग्लिश का टेस्ट देकर वो मिडिल सेक्स में एडमिशन नहीं ले सकता है, फिर वो ईस्ट लंदन का ही है। तो अगर कोई स्टूडेंट स्पेसिफिक है कि ये यूनिवर्सिटी में जाना है, आप यूनिवर्सिटी का इंग्लिश टेस्ट दिलवा दो, या तो वो बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहता है तो फिर आप ये रेगुलर एग्जाम दिलवा दो, राइट। तो इस तरीके से है। तो अभी देखिए इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उनके खुद के टेस्ट कंडक्ट करवाती है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, इनका खुद का इंग्लिश टेस्ट है, 80 पाउंड इनकी फीस आती है एग्जाम की। फिर देखो यहाँ पे दूसरा है अपने मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी है, ये फ्री इंग्लिश टेस्ट देती है, तो ये हम करवा सकते हैं। एंजेलिया रस्किन कोई टेस्ट नहीं देती है, यहाँ पे भी कोई टेस्ट नहीं है। ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी देखती है, फ्री टेस्ट है इसका। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम फ्री टेस्ट देती। तो इस तरीके से यहाँ से आप ऑप्शंस निकाल सकते हैं कि देखो इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपका आइल्स देने का टाइम नहीं है आपके पास, तो इतनी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फ्री इंग्लिश का टेस्ट होता है, तो वो आप दे सकते हैं। बट इस केस में ऐसा है कि देखो फ्री इंग्लिश टेस्ट उस हिसाब से आप प्रमोट करो कि बच्चे की तैयारी होनी चाहिए, बराबर। और वो स्टूडेंट का ऐसा है कि नहीं कि फ्री है तो देने के हिसाब से नहीं, क्योंकि स्कोर आना चाहिए। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 6 साढ़े 5 की, तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी का टेस्ट इसका आना चाहिए, बराबर। तभी ये चीज जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, राइट। तो उस तरीके से ये आपका आइल्स है, टोफल है, पीटी है, डियोलिंगो, यहाँ पे आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज आपको रेफर करना है। देन उसके बाद देखो बाकी जो डिटेल्स है, जैसे कि एनओएस बोर्ड चलता है कि नहीं चलता है। तो यूके में मोस्टली क्या है, एनओएस बोर्ड सभी लोग एक्सेप्ट करते ही हैं, राइट। गैप क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे मेंशन है, देखो 4 to 5 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, तो ये आप रेफर कर लो बच्चे के पासिंग ईयर से। एक मिनट, प्रेक्षा 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 प्रेक्षा
बहुत ज्यादा लाउड हो रहा है। ओके, तो यहाँ से गैप का आप एक बार करवा सकते हो, राइट, कि गैप का क्या क्राइटेरिया है। इस तरह से ट्यूशन फीस यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कितनी स्कॉलरशिप है और कितना उसको एडवांस डिपॉजिट करना है कैश के लिए, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप करिए, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका स्टूडेंट है कि भाई 55% से बिलो है, तो मैंने ये शीट ओपन कर ली। अभी ये शीट में मैं कैसे जा रही हूँ कि पहले मैं देख लेती हूँ आइल्स वेवर उसके लिए पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें चेक कर लूंगी। सपोज मेरा स्टूडेंट आइल्स वेवर में एलिजिबल नहीं है, तो फिर मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि भाई आप इंग्लिश का टेस्ट दे दो, जिसमें आइल्स पीटी टोफल आप ले सकते हो, जिसमें आइल्स मोस्टली सभी 5.5 ईच मॉड्यूल ही मांगते हैं, जो कंपैरेटिवली काफी कम है। फिर टोफल पीटी है, डियोलिंगो, इन सबके स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप ये शीट जो है उस तरीके से आप रेफर करोगे। अभी एक चीज इसके अंदर बहुत सा है कि इसमें गैप जो है ना, वो अप टू 7 ईयर्स तक ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर लॉन्ग गैप है, जैसे कि अगर मैं रेगुलर, जैसे कि डायरेक्ट एंट्री के अंदर अगर मैं देखूं, जैसे कि मैं 1 मिनट में वो वापस से वो शेयर करती हूँ आपको। सर्विस रिलेटेड कोई इश्यू નથી એટલા માટે જ અમે स्क्रीन दिख रहा है मेरा, वो पेज दिख रहा है? हाँ मैम। ओके, तो देखो अभी इसके अंदर जो पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि अपने अगर एकेडमिक के हिसाब से देख रहे डायरेक्ट एंट्री में, तो मार्क्स देखने हैं, ईयर देखना है और आइल्स देखना है। और अगर ये चीज मीट नहीं हुई तो फिर हम इसको यहाँ पे जाएंगे, जिसके अंदर अपना ईयर गैप अप टू 7 ईयर्स चल रहा है, 5.5 आइल्स और ये, राइट। यानी 3 चीज के ऊपर आपको नक्की करना है कि मैं इसको डायरेक्ट में भेजूं या फिर मैं आप जो है पाथवे के थ्रू भेजूं, जिसमें परसेंटेज, ईयर गैप और आइल्स, ये 3 चीज आती है, राइट। क्लियर? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो आप। सबको क्लियर है पक्का? ध्रुव क्लियर है? मैम अभी ये जो हाँ बोलो। मैम अभी जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा किया है उसने, अगर उसको जो एक्स्ट्रा जो प्रोग्राम जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है उसमें करना हो तो कर सकते हैं एक वो मिनट मुझे वापस बोलना ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। हेलो हाँ बोलो। मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, मतलब 10+3 किया है उनने, हाँ आफ्टर दैट उनको अगर ये इंटरनेशनल प्रोग्राम में अगर अपीयर करना है तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आईएलटीएस उनको नहीं देना हो तो, वेवर नहीं देना हो तो? देखो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट है ना, उसको तो आइल्स वेवर मिलेगा ही नहीं, राइट। तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो यूनिवर्सिटी का फ्री इंग्लिश टेस्ट दे दे, या तो फिर वो अपना आइल्स टोफल पीटी डियोलिंगो दे दे। तो बिना आइल्स के जाने वाला उसके साथ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। अभी इंटरनेशनल ईयर 1 पाथवे प्रोग्राम कब सजेस्ट करेंगे? जब उसका डिप्लोमा में 55% से कम है, तो हम उस रास्ते उसको भेजेंगे। बट वहां पे भी जाके उसको आइल्स तो देना ही है ना, क्योंकि 5.5 ईच मॉडल तो उसको लाना ही पड़ेगा, राइट। ओके ओके मैम। ओके, और किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, चलो अभी मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम। बिलो 50% करके दिख रहा है? हाँ जी मैम। ओके, चलो अभी हमने क्या बात करी कि अगर हम 60% लेकर आता है स्टूडेंट तो हम डायरेक्ट एंट्री करवा देंगे, राइट। अगर 55% से नीचे होता है तो हम उसको इंटरनेशनल ईयर 1 में करवा देंगे, बट 50% कम से कम चाहिए। बट अगर हमारे पास ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका 50 से भी नीचे है, 47, 45, अगर इस तरीके के परसेंटेज है, तो हम उसका एडमिशन किस हिसाब से करवा देंगे, राइट। तो हम उसका अगेन, बिकॉज 2 तरीके के पाथवे होते हैं। एक पाथवे ऐसा होता है, दोनों ही पाथवे जो प्रोग्राम्स है वो 1 ही साल के होते हैं, राइट। बट जो इंटरनेशनल ईयर 1 जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, वो ऐसा पाथवे है जिसको कंप्लीट करने के बाद सीधा आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं।
यानी डायरेक्ट एंट्री भी आपकी 3 साल में हो रही है और इंटरनेशनल ईयर 1 की भी एंट्री 3 साल में हो रही है, यानी इसमें कोई बच्चे को डिफरेंशिएट करवाने की जरूरत नहीं है, राइट। बट ये जो प्रोग्राम मैं डिस्कस कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बिलो 50% है, उस केस में ये जो फाउंडेशन कोर्स है 1 ईयर का, ये कंप्लीट करने के बाद उसको बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर देंगे, यानी यहाँ पे ये 1 साल एक्स्ट्रा पड़ेगा क्योंकि डिग्री इसकी 4 साल की पड़ रही है, करेक्ट। तो जो भी 50% के नीचे वाले बच्चे हैं उनको हम 4 साल की डिग्री में एडमिशन करवाएंगे, जिसमें पहला साल उसका फाउंडेशन होगा और बाकी के 3 साल उसकी डिग्री होगी, राइट। ओके, अभी ये स्टूडेंट के केस में अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट आता है तो उस केस में उसको आप क्या करोगे, आइल्स वेवर तो पॉसिबल नहीं है उसके केस में क्योंकि उन स्टूडेंट्स को आइल्स वेवर नहीं मिलता है। बट वो स्टूडेंट अगर आइल्स देता है तो हम उसको 100% यूकेवीआई आइल्स ही सजेस्ट करेंगे, या अगर पीटी देता है तो यूकेवीआई आइल्स पीटी ही हम उसको सजेस्ट करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आइल्स या नॉर्मल पीटी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। बट यहाँ पे स्कोर की रिक्वायरमेंट में ऐसा है कि अगर उसके आइल्स में 5 बैंड है, 4.5 बैंड है, किसी भी तरह का बैंड है, वो एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे भी स्टूडेंट अपने को मिलते हैं, राइट। गैप उसका 7 साल का है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अगर कोई 50% से कम स्कोर वाला बच्चा आता है तो उसको आप नॉर्मल आइल्स नॉर्मल पीटी का सलाह ना दे, उसको आप बोले यूकेवीआई आइल्स दे दो, राइट। क्योंकि वो क्या है, 50% से बिलो वाले स्टूडेंट्स का डायरेक्ट हम मतलब इंटरनेशनल ईयर 1 में करा ही नहीं सकते, यानी 3 साल की डिग्री में आप नहीं करा सकते पाथवे, आपको 4 साल वाले में ही कराना पड़ेगा, जिसके लिए कंपलसरी यूके वीआई आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं होती है, 5, 5.5, 4, 4.5 बैंड तक भी आराम से एक्सेप्टेबल है। क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आप नोट करो, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन राइट, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, ये दो यूनिवर्सिटीज ऐसी है कि जो 50% से कम वाले स्टूडेंट्स को बेशक वो 4 साल की डिग्री करवा रही बट नॉर्मल रेगुलर आइल्स में ले लेती है, राइट। उसके अंदर बैंड चाहिए 5.5 ईच, उसको फिर यूके भी आइल्स दिलवाने की जरूरत नहीं, बट उस केस में फिर दो ही ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट को ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो फिर हमको पहले से ही उसको यूकेवीआई आइल्स बोल देना ताकि उसको ऑप्शन ज्यादा मिल सके। बट अगर कोई स्टूडेंट है कि जो 5.5 ईच लेकर आया हुआ है और 50% से कम है, दोबारा आइल्स वाइल्स देने की इच्छा नहीं है, तो तुरंत आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन का ऑप्शन दे दो, 4 साल की डिग्री में उसका हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज नोट करो कि आपके पास जनवरी 2025 के लिए अगर स्टूडेंट आता है तो उसमें सिर्फ आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का ही ऑप्शन उसको दोगे, क्योंकि वेस्ट लंदन जनवरी में नहीं है, वो सीधा सितंबर में है। क्लियर? इधर किसी को कुछ क्वेश्चन? आप आराम से क्वेश्चन पूछो, आपके कोई भी डाउट हो तुरंत इंटरप्ट करके आप पूछो, क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेरी भी साथ साथ में सॉल्व होनी चाहिए। क्लियर है? 12th वाला अब समझ में आया? आगे जाऊं बैचलर्स डिग्री के ऊपर? ठीक है, यस चलो। मैम। ओके, अब चलो बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स का हम किस तरीके से प्रोफाइल लेंगे। तो सबसे पहले अगेन मैं वापस प्रोफाइल में क्या क्या चीजें हमें लेनी है वो डिस्कस करते हैं, फिर उसको किस तरीके से वेवर देना है और कैसे हम उसको ऑप्शंस देंगे डिग्री के, वो डिस्कस करते हैं, राइट। सो ओके, चलो मैं स्क्रीन वापस आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, ये बैचलर्स वाला मेरा दिख रहा है स्क्रीन? यस
ओके, चलो अभी आपके पास कोई स्टूडेंट आया जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली है या डिग्री मास्टर्स दोनों उसने किया हुआ है, ऐसा कोई स्टूडेंट आता है, तो सबसे पहले हमें उससे क्या क्या चीजें डिटेल लेनी है। नंबर वन, तो उसका बैचलर्स डिग्री का परसेंटेज, राइट। ओके, अभी अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है जिसने बैचलर्स मास्टर्स दोनों किया हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे लिए फिर भी इम्पोर्टेंट उसकी बैचलर्स डिग्री के ही मार्क्स हैं, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी जो एडमिशन है और जो आपका आइल्स वेवर है, वो चीज बैचलर्स डिग्री के ऊपर ही डिसाइड करती है, राइट। तो बैचलर्स डिग्री के आपके परसेंटेज वो आपको पूछने हैं। पासिंग ईयर उस स्टूडेंट का क्या है, पीछे आवाज कम करो ना, प्रेक्षा चुप करा ना। हाँ चिराग भाई થોડોક અવાજ ઓછો કરો, રૂકસાના મેમનું રેકોર્ડિંગ ચાલે છે। फिर उसके बाद पासिंग ईयर जो है वो बैचलर्स डिग्री का होना चाहिए पता। 12th इंग्लिश के मार्क्स कौन से बोर्ड से दिया है, सीबीएसई, आईसी, आईबी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, राइट। 12th इंग्लिश गुजराती मीडियम में है, स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में, वो पता होना चाहिए। प्लस उसका बैचलर्स डिग्री उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, यानी इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, ये पता होना चाहिए, राइट। तो टोटल हमको 6 चीजें जो है बैचलर्स डिग्री में पूछनी है। 12th ग्रेड में हमने सिर्फ 5 चीजें पूछी, राइट। यहाँ पे एक चीज और बढ़ गई, हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का नाम भी पूछा कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी से उसका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हुआ है, राइट। ओके, तो इतना डिटेल्स आने के बाद अब हम सबसे पहले जाते हैं कि ये स्टूडेंट आइल्स वेवर के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, पहले वो हम चेक कर लेते हैं, राइट। ओके, तो आइल्स वेवर के लिए हमें क्या चीजें, जैसे कि अगर हम मास्टर्स का एडमिशन करवाते हैं बैचलर्स होल्डर का, तो उनको आइल्स वेवर 2 कंडीशन पे मिलता है। 12th वालों को एक ही कंडीशन पे मिल रहा था, वो उनके 12th इंग्लिश के मार्क्स पे, बट यहाँ पे उनको आइल्स वेवर 2 कंडीशन पे मिल रहा है, उनके 12th इंग्लिश के मार्क्स पे भी मिल रहा है और उनकी एमओआई के ऊपर मिल रहा है। अभी एमओआई क्या होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आपका जो लास्ट एजुकेशन है, डिग्री आपने जो की है वो चीज जो है आपका टोटली इंग्लिश मीडियम में था। इस चीज के बेसिस पे भी अपने को डायरेक्ट बिना आइल्स के एडमिशन पॉसिबल है यूके में। तो इसीलिए हमने क्या, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एमओआई के बेसिस पे जो बिना आइल्स वेवर दिया जाता है वो सबको नहीं दिया जाता है, उसके लिए इनकी स्पेसिफिक लिस्ट होती है। इसलिए हमने यूनिवर्सिटीज का डिग्री का नाम, हमने यूनिवर्सिटीज के नाम पूछे कि कौन सी यूनिवर्सिटी से उसका पासिंग ईयर है, और प्लस वो डिग्री का हम लोग पासिंग ईयर भी पूछे ताकि गैप का हम उस हिसाब से इवेल्युएशन कर सके, राइट। सो आइल्स वेवर हमने 12th इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर ले सकते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए, और दूसरा एमओआई के बेसिस पे ले सकते हैं, राइट। 12th इंग्लिश में जैसे हमने देखा कि भाई उसका सीबीएसई बोर्ड है, आईबी बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं उसका पासिंग ईयर क्या है 12th का, और उसके इंग्लिश के मार्क्स, इतनी चीजें हमने पूछ लेनी है। और एमओआई के लिए हमने उसको बैचलर्स डिग्री कहाँ से की है वो पूछ लेना है, और उसका पासिंग ईयर, ये 2 चीज से हम उसको अपने ऑप्शंस दे सकते हैं। अभी इसको शीट में कैसे यूज करना है, अभी मैं शीट के ऊपर आपको आके बताती हूँ, राइट। मैम मुझे ये एमओआई वाला एक बार वापस बताओगे? एमओआई मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने बैचलर्स डिग्री पारुल यूनिवर्सिटी से की है, अब वो पारुल यूनिवर्सिटी का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो 3 साल की डिग्री, जो 4 साल की डिग्री उसने करी है, वो इंग्लिश मीडियम में है। तो वो अगर स्टूडेंट वहां से एक लेटर लेकर आता है जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, राइट, वो लेटर में लिखा रहता है कि ये स्टूडेंट ने यहाँ पे 3 साल की इंजीनियरिंग, 4 साल की इंजीनियरिंग करी एंड दैट वाज इन इंग्लिश मीडियम, तो उस बेसिस पे उसको आइल्स वेवर मिलता है, करेक्ट। तो एमओआई, लेकिन एमओआई किसके लिए होता है, सिर्फ मास्टर्स के एडमिशन्स के लिए होता है, ये 12th वाले बच्चों के लिए नहीं होता है, राइट। 12th वालों के लिए एक ही ऑप्शन है आइल्स वेवर का, वो 12th इंग्लिश के मार्क्स। मास्टर्स के लिए 2 ऑप्शंस हैं, उनके एमओआई के बेसिस पे, यानी डिग्री का एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, हुआ ऐसा लेटर, और 12th इंग्लिश के मार्क्स, करेक्ट। अच्छा, अब देखो इसको शीट में यूज कैसे करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी ये जो शीट मैंने आपको दी है ये हर प्रोग्राम वाइज अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट ले लेती हूँ। मैनेजमेंट पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। चलो मैनेजमेंट ये मैंने देख लिया। ओके, मैनेजमेंट की शीट मेरी दिख रही है। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि आइल्स वेवर के लिए पॉसिबल है कि नहीं, राइट। तो जैसे कि मैंने ये शीट पे आई, अभी ये 12th इंग्लिश का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें देख लेना है कि वो 12th इंग्लिश के लिए एलिजिबल है कि नहीं वेवर के लिए। अब आते हैं एमओआई के ऊपर। तो ये देखो एमओआई, तो अब यहाँ पे देखो कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है अपने पास मोस्टली जो प्रोफाइल आएंगे वो गुजरात के आएंगे, राइट। तो मैंने इसमें गुजरात की यूनिवर्सिटी ही लिखी है, बाकी सब स्टेट की नहीं लिखी है। तो 99% अपने पास गुजरात के ही केस आते हैं। तो अभी ये यूनिवर्सिटी जैसे चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी, जीटीयू गुजरात है, गुजरात विद्यापीठ है, हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट है, सरदार पटेल है, महाराजा शाहजीराव यूनिवर्सिटी है। दूसरा इसमें ये अभी ऐड हुई है। देखो अभी ये इतनी यूनिवर्सिटीज है, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, उसने बीकॉम किया है। तो मैं तुरंत पूछूंगी कि बीकॉम तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया। उसने बोला मैंने सरदार पटेल से किया है। तो मैं यहाँ पे देख रही तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, यानी ये आइल्स वेवर बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं उसको आइल्स देने की सलाह नहीं दूंगी, बराबर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आती हूँ, अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आइल्स वेवर एमएस यूनिवर्सिटी है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल पारुल, यानी सरदार पटेल यहाँ पे है, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का ऑप्शन दे देना है। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी है इसमें, ये है डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी। इसके अंदर मैं यूनिवर्सिटी का मेरा देखती हूँ नाम, सरदार पटेल, यस सरदार पटेल है, तो ये भी ऑप्शन मैं दे सकती हूँ। तो ऐसे करके आपको देखना है। फिर ये यूनिवर्सिटी ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ कोई यूनिवर्सिटी की लिस्ट ही नहीं है, तो यानी मैं इसको आराम से दे सकती हूँ। फिर देखो ये यूनिवर्सिटी है, अब यहाँ पे सरदार पटेल तो है ही नहीं, तो यानी मैं उसको यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स का ऑप्शन नहीं दे पाऊंगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे है ऑल गुजरात यूनिवर्सिटी एमओआई एक्सेप्टेबल, बट लास्ट 7 years बैचलर्स एमओआई, यानी उसका बैचलर्स कंप्लीट होकर 7 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी देखो इन सब यूनिवर्सिटीज में कोई कंडीशन नहीं थी, राइट, बट यहाँ पे एक कंडीशंस लिखी है कि 7 साल से ज्यादा उसका गैप नहीं होना चाहिए। तो आप उस तरह से उसका ईयर ऑफ पासिंग देख लो कि 7 साल से ज्यादा है कि नहीं। फिर आप यहाँ पे आए तो देखो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है। अभी यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज के नाम है। फिर एक और चीज लिखी हुई है इन्होंने, द स्टूडेंट शुड हैव पास्ड आउट इन लास्ट 5 years फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज एमओआई लेटर फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन, एमओआई लेटर, एक मिनट। ओके, सो MOI letter from institutions in Haryana and Punjab is not acceptable. ओके तो यानी इनकी कंडीशंस ये है कि 5 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और दूसरा पंजाब और हरियाणा का जो है यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी हमारी गुजरात की एक्सेप्टेबल है। गुजरात यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सरदार पटेल का नाम भी है, बट मुझे ध्यान रखना ये है कि ये 5 साल से ज्यादा मेरा गैप होना नहीं चाहिए स्टडी का। तो इस तरीके से जो है ना ये लिस्ट आप रेफर करोगे। तो एमओआई के बेसिस पे टोटल हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 8 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, यूनिवर्सिटीज के नाम की लिस्ट है। तो उसके हिसाब से आप उन स्टूडेंट्स को वो ऑप्शंस दे सकते हो। क्लियर यहाँ पे? ओके चलो अभी हम आते हैं वापस से, मैं ओके चलो ये क्लियर हो गया। अभी जिनका आइल्स वेवर एमओआई के ऊपर भी नहीं है और 12th इंग्लिश में भी नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शंस है, नमिता क्या ऑप्शन रहेगा?
अगर सपोज कि मेरा आइल्स वेवर 12th इंग्लिश के मार्क्स पे भी नहीं हो रहा है और एमओआई हाँ। पे भी नहीं हो रहा, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा? लैंग्वेज टेस्ट उसको देना पड़ेगा, लैंग्वेज आईएलटीएस टेस्ट टोफल देना और पड़ेगा या फिर यूनिवर्सिटी का इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है। चलो अभी ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है, दूसरा मैंने यहाँ पे 55% एंड अबव करके लिखा हुआ है, हाँ जी मैम। दिख रहा है। चलो अभी हमने बात करी कि हम किस तरीके से एडमिशंस हम लोग करवाएंगे आइल्स वेवर के हिसाब से, राइट। अब हम आते हैं एकेडमिक परसेंटेज के ऊपर। तो अभी यहाँ पे देखो दो पार्ट मैंने किए हुए हैं, एक डायरेक्ट एंट्री और दूसरा है एक पाथवे एंट्री। अभी डायरेक्ट एंट्री में एडमिशंस लेने के लिए कोई भी आप बैचलर्स होल्डर को मास्टर्स डिग्री में अगर एडमिशन करवाते हो डायरेक्ट एंट्री के लिए, तो कम से कम 55% होने चाहिए, 55% या उससे ज्यादा, राइट। तो ये एक डायरेक्ट एंट्री का रूल ही है कि 55% ओवरऑल 90% यूनिवर्सिटीज जो है यूके की, उनका स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 55% ही है बैचलर्स डिग्री में, राइट। अगर एक्सेप्शनल केस में कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो 50% पे अपने को डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री एडमिशंस देती है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है लिख लो। एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी, नवंबर वाला मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, ये वाला यूनिवर्सिटी वेल्स ऑफ ट्रिनिटी सेंट डेविस, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ट्रिनिटी सेंट डेविस, यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंगम, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये जो 5 यूनिवर्सिटी मैंने लिखाई ना आपको, ये 50% अगर आपके बैचलर्स डिग्री में होते हैं ओवरऑल, तो आप डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले सकते हो। यूके में मास्टर्स डिग्री कितने साल की होती है? रेगुलर मास्टर्स डिग्री 1 ईयर की होती है, ठीक है। तो आप 50% पे ये 4 यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट आप ले सकते हो। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज को चाहिए कम से कम 55%, राइट। एक चीज इसके अंदर ऐड करती हूँ, अमुक यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि भाई ओवरऑल उनको ऐसा है, उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 में आती है, जैसे कि निर्मा यूनिवर्सिटी है, एमएस यूनिवर्सिटी है, ऐसी जो सेक्शन 1 वाली यूनिवर्सिटी है, उनको वो लोग 50% पे एडमिशन देते हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी जो सेक्शन 2 सेक्शन 3 में आती है वो 55 पे रहते हैं, राइट। तो अपने को उतने चीजों में कंफ्यूजन नहीं करना है, अपने को खाली दो ही चीज जो है वो करना है कि अगर 55% है यानी पूरा यूके ओपन, राइट। 55% से कम है बट 50 तक है, 50 से 55 के बीच में 54 के बीच में है, तो ये 4 यूनिवर्सिटीज के 5 यूनिवर्सिटी के ऑप्शन दोगे, राइट। अभी इसके अंदर आइल्स वेवर हम देख लेंगे, वो अगर पॉसिबल है एमओआई के बेसिस पे या 12th में वो हो जाएगा, नहीं है तो फिर एग्जाम सजेस्ट कर लेंगे, या तो यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का एग्जाम सजेस्ट करेंगे या तो आइल्स पीटी टोफल करेंगे, राइट। और मोस्टली मास्टर्स प्रोग्राम में गैप की कोई लिमिट नहीं होती है, जैसे हमने अंडरग्रेड में देखा कि कोई 2 साल का है, कोई 4 साल है या 7 साल। यहाँ पे मेजोरिटी यूनिवर्सिटी 10 साल 12 साल तक चलाते ही हैं। जहां पे नहीं चलाते वो शीट में मैंने मेंशन किया है, और वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो गैप का प्रॉब्लम करती है, वो भी मास्टर्स के केस में, ठीक है, क्लियर। अभी अगर आपके पास स्टूडेंट आता है जिसके 50 से भी कम है, राइट, उसके पासिंग मार्क्स है 40% है, 35% है, 48%, अगर इस तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हम यूके में क्या ऑप्शंस दे सकते हैं? तो उनके लिए ऑप्शंस है प्री मास्टर्स और एक्सटेंडेड मास्टर्स, राइट, जिसमें पास क्लास स्टूडेंट्स एक्सेप्टेबल हैं। आइल्स वेवर अगर 12th इंग्लिश के हिसाब से मिल रहा है तो बिल्कुल वो ले सकता है, एमओआई के बेसिस पे भी बिल्कुल मिल सकता है, राइट। और अगर आइल्स वेवर नहीं है तो उसको आप आइल्स दिलवाएंगे जिसमें 5.5 ईच मॉडल 6 आएंगे, राइट। एक चीज ध्यान रखना कि अपना जो एमओआई के बेसिस पे जो मिल रहा है ना एडमिशंस आइल्स वेवर, वो चीज आप ये प्री मास्टर्स बच्चे को भी करवा सकते हो, डायरेक्ट वाले को, दोनों को मिल रहा है। सिर्फ इनका जो एंट्री
जो है वो एक जो एंटर करने का जो क्राइटेरिया है वो परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंशिएट हो रहा है, राइट? ओके, अब चलो मैं यहाँ पे शीट कैसे यूज करना है वो एक बार इसको सिखा देती हूँ, राइट? ओके, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास दो शीट्स हैं, एक डायरेक्ट एंट्री है, तो अब उसके अंदर आप प्रोग्राम देख लो। जैसे कि देखो ये मैंने कोर्सेस 10 किया। अभी इसके अंदर आपको जो भी कोर्स के लिए चाहिए, आपको चाहिए सिविल है, कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैनेजमेंट, जिसमें आपको चाहिए, ये डायरेक्ट एंट्री की शीट है। एक शीट मैंने यहाँ पे आपको मैं ये जो डिस्कस करूंगी, ये है एक्सटेंडेड पाथवे प्रोग्राम। जैसे हमने 12th वाले में देखा कि एक डायरेक्ट एंट्री है, एक पाथवे एंट्री है, इसी तरीके से हमने ये दो शीट बनाई है। अगर स्टूडेंट का जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम वाला स्टूडेंट है, 55% 50% से 55% के बीच में है, तो आप सीधा ये वाली शीट ओपन करोगे। 50% से नीचे है, ये वाली शीट ओपन करोगे और यहाँ से ऑप्शन दोगे, राइट? तो आपके पास परसेंटेज आया स्टूडेंट का, सपोज कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे के 50% है, तो 50% पे तो मैं डायरेक्ट एडमिशन करा ही सकती हूँ, तो मैं ये रेगुलर देखूंगी और यहाँ से मैं ढूंढ लूंगी कि कौन सी 50% पे एडमिशन देती है। तो ये आ गया एकेडमिक। अब देखो ये 50% है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो चलो ये एडमिशंस में यहाँ पे स्टूडेंट को ये ऑप्शन दे सकती हूँ। फिर दूसरा है 50% पे एक और यूनिवर्सिटी मुझे मिली, कौन सी है ये? ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। और ओके, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला 50% फॉर द लेवल 1 यूनिवर्सिटी, यानी वो सेक्शन 1 वाली यूनिवर्सिटी के लिए ये चीज है, बराबर। देन उसके बाद यहाँ पे मैं आई, ओके, अभी ये यूनिवर्सिटी 50% पे दे रही है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ट्रिनिटी ऑफ वेल्स ऑफ सेंट डेविस। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर मैं आती हूँ यहाँ पे, ये भी 50% पे है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स। लेकिन इसने क्या क्राइटेरिया दिया है कि 50 और 5.3 ब्रांड 1 यूनिवर्सिटी, यानी वही लेवल 1 यूनिवर्सिटी है। फिर ये 55 है, ये 50% है, सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी 55। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से ऑप्शंस लिए, राइट? तो यहाँ से आप परसेंटेज देख लो, 50% वाली है कौन सी, वहां से पिक कर लो, राइट? फिर आपने सपोज कि 50% वाली पिक करी और अब स्टूडेंट को आइल्स नहीं देना, बिना आइल्स के जाना है, तो यहाँ पे देख लो MOI के बेसिस पे कि उसकी यूनिवर्सिटी के नाम उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और फिर उसको आइल्स वेवर आप दिलवा सकते हो, राइट? यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, 12th के इंग्लिश के मार्क्स देख लो, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होगा, नहीं होगा तो फिर आप ये यूनिवर्सिटी का टेस्ट या उसको आइल्स ये सजेस्ट कर सकते हो। क्लियर, राइट? अब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है जिसके 50% से कम है, तो मैं ये वाली शीट ओपन कर लूंगी, राइट? तो ये वाली शीट में देखो क्या है, कितने ऑप्शंस है। एक लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न लंदन, वेस्ट लंदन है, राइट? और दूसरा स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है। अभी इस तरह की यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, बराबर, बट यहाँ पे ऐसा है कि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का नहीं डाला है डिटेल्स। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, तो मैंने इस ऐसे ऑप्शंस लिए हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़े और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा ना करे। बाकी प्री मास्टर्स के हिसाब से तो आपको ऐसे भी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे एक साल वो पाथवे प्रोग्राम प्री मास्टर्स कर रहा है, एक साल वो डिग्री कर रहा है, यानी मास्टर्स डिग्री उसको 2 साल की पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट को बहुत महंगी पड़ जाती है और जो सेल भी करना डिफिकल्ट है स्टूडेंट को, राइट? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटीज मतलब की करी जो एक्चुअली आप स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं और जिसमें स्टूडेंट का भी फायदा है और स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं रहती है, राइट? तो किस तरह से है, तो जैसे कि देखो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, राइट? लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं इसके पास। डेटा एनालिटिक्स है, कंप्यूटिंग है, इंटरनेशनल। अब ये वाली जो शीट मैंने बनाई है ना पाथवे वाली, ये मैंने जर्नल बनाई है। डायरेक्ट वाली मैंने क्या किया है, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल सब अलग अलग कर दिया है। बट ये जो पाथवे वाला है मैंने एक ही शीट में रखा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उसको अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक ही जगह कर दिया है।
तो देखो इसके पास मैनेजमेंट और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं। कितना मंथ है? 16 महीने। तो 16 महीने किस तरीके से है? यहाँ पे 4 मंथ्स 4 प्लस ओके, यहाँ पे व्यू ओनली है। ओके, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है, 16 मंथ्स में 12 महीने आपकी रेगुलर डिग्री और बाकी के जो बच्चे 4 महीने वो आपका जो पाथवे प्रोग्राम है वो। यानी यहाँ पे बच्चे को सिर्फ एक्स्ट्रा 4 महीने पढ़ना पड़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि उसके मार्क्स यहाँ पे 50 से कम है, राइट। तो यहाँ पे 40% वाला बच्चा आपके पास आए, 48%, 45%, 35%, ऐसे वाले स्टूडेंट्स को ये शीट में के ऑप्शंस आप दोगे। तो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी को कम से कम 40% चाहिए, तो इसके 40% है। इसकी वजह से यहाँ पे ये 4 महीने एक्स्ट्रा पड़ रहा है, और वो 4 महीने कंप्लीट करने के बाद उसकी रेगुलर बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री चालू हो जाएगी। बट इस तरीके के एडमिशन में भी आइल्स वेवर पॉसिबल है। 12th इंग्लिश के ऊपर भी पॉसिबल है और MOI के बेसिस पे भी पॉसिबल है, राइट। और ये दोनों में एलिजिबल नहीं हो तो उसको आइल्स देना पड़े। और कितने बैंड की जरूरत है? 5.5 ईच मॉड्यूल, राइट। टोफल, PT, डियोलिंगो, राइट। तो इस तरीके से है यहाँ पे। और बाकी देखो यहाँ पे पूरा है कि प्री मास्टर्स जो वो करेगा 4 महीने, उसकी फीस 6,000 है। मास्टर्स की रेगुलर फीस 18,150 है। टोटल फीस 22,150 है, बराबर। जिसके अंदर स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है? 3,000 प्लस रेगुलर बोनस उसको 1,000 मिल रहा है, यानी टोटल 4,000 की उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो उस हिसाब से ये 22 में से 4 आप माइनस करो तो 18,150। जो एक रेगुलर आप लंदन में जाओगे तो नॉर्मली रेगुलर डिग्री का ही इतना रिक्वायरमेंट होता ही है, 18,000 पाउंड है, 19,000 पाउंड है। तो यहाँ पे 16 महीने के पूरे कोर्स की फीस जो है वो 18,150 के करीब करीब पड़ रही है, राइट। दूसरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन का। वेस्ट लंदन में देखो क्या परसेंटेज ये लोग मांग रहे हैं? 40%, बराबर। तो 40% स्टूडेंट क्या है, हमने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन सजेस्ट कर सकते हैं। कितने महीने का कोर्स है? 22 महीने। तो आपका जो पाथवे प्रोग्राम और रेगुलर मास्टर्स डिग्री मिला के 22 महीने का कोर्स है, राइट। अब ये 22 महीने उसको पढ़ना है। खर्चा देखते हैं कितना है। तो ओवरऑल ट्यूशन फीस इन लोगों ने बोली है 18,540, जिसके अंदर ये बोल रहे कि 5,000 की ये स्कॉलरशिप देंगे। तो यानी स्कॉलरशिप माइनस हुई तो 13,540। और अगर ये मैंने 13,540 पूरे भर दिए तो उस पर 5% ये लोग डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो यानी लगभग मेरे को 13,000 पाउंड पड़ी। तो 22 महीने का कोर्स 13,000 पाउंड में, यानी पर ईयर सिर्फ 7,000 पाउंड, 6,500 पाउंड के करीब पड़ा, यानी ये काफी रीजनेबल है। उस केस में 22 महीने तक स्टूडेंट को पढ़ने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिकॉज कंपैरेटिवली फीस काफी कम है। ये स्टूडेंट को आइल्स वेवर 12th इंग्लिश और MOI, ये 12th इंग्लिश पे दे सकते हैं। MOI यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। फिर तीसरी यूनिवर्सिटीज जो इसमें डाली हुई है वो है स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड की। अब इसके अंदर देखो 2 भाग हैं, राइट। देखो इसमें एक कोर्स ऐसा है जो 15 महीने का है और एक कोर्स ऐसा है कि जो 24 महीने का है। 15 महीने के कोर्स में रेगुलर 12 मंथ्स की स्टडी प्लस 3 महीने फाउंडेशन, जो साल में 2 बार स्टार्ट होता है, एक जून में और अक्टूबर में, ताकि ये 3 महीने कंप्लीट करके वो रेगुलर स्टडीज टाइम से स्टार्ट कर ले। तो नॉर्मली जनवरी, UK में कितने इनटेक होते हैं मुस्कान? UK में कितने इनटेक होते हैं? 3 इंटेक होते हैं, सितंबर, जनवरी एंड मई। बराबर है। तो यहाँ पे जून में क्लासेस चालू हो रही 3 महीने, तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में क्लासेस खत्म होगी तो तुरंत वो सितंबर में उसका रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएगा मास्टर्स का। और अगर अक्टूबर में जाता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में उसकी रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा बनाए हैं। अभी इस केस, इस तरह के जो एडमिशन है ये 15 महीने वाले कोर्स में कौन जा सकता है? तो ऐसे स्टूडेंट जिनका बैचलर्स डिग्री में 45% है, या फिर आपके पास ऐसा कोई स्टूडेंट आता है जिसने
10th किया और उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा किया बट पढ़ाई छोड़ दी, और जॉब एक्सपीरियंस उसके पास 8 साल का है, तो आप उस स्टूडेंट को इस तरीके के मास्टर्स प्रोग्राम में आप एडमिशन करवा सकते हो। या आपके पास कोई 12th ग्रेड वाला स्टूडेंट आता है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस स्टूडेंट को आपको बैचलर्स डिग्री में भेज के 3 साल की स्टडी कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा उसको ये प्रोग्राम में डालो, 15 महीने में 3 महीने वो प्री मास्टर्स करेगा और रेगुलर 12 महीने का कोर्स करेगा, 15 महीने में उसको डिग्री मिल जाएगी। सोच के देखो कि अगर कोई 12th वाला बच्चा आए और उसको आप बोलो कि मैं तो सीधा यूके में तेरे को मास्टर्स करवा दूंगा, अगर तेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई 10th के बाद डिप्लोमा होल्डर आए 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ, उसको बोलो कि मैं सीधा तेरे को मास्टर्स डिग्री करवा दूंगा, वो भी 15 महीने में, राइट। तो ये चीज पॉसिबल है इस यूनिवर्सिटी में, राइट। और अगर सपोज कि कोई स्टूडेंट है जिसका इससे भी मार्क्स कम है, 45 से भी कम है, 35, 40 ऐसा है, तो फिर उसका कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 24 महीने, बराबर। तो इस तरीके से अपने को ये शीट जो है वो यूज करनी है। क्लियर? हाँ जी, अपन कैलकुलेट करेंगे। चलो बताओ, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन किसी को? ओके, फाइनल लेटर હવે એનું બેલેન્સ તૈયાર કરાવવાનું છે। આ કોનો સ્ટુડન્ટ છે? ખુશ્બુને આવડે છે ફોરવર્ડ કરવું, ખુશ્બુનો પ્લાન્સ આવડે છે એ કરી દેશે। ओके चलो, अभी ये इतना था कि प्रोफाइल में क्या क्या लेना है और कैसे शीट यूज करना है, ये मैंने आपको बताया। अभी इसमें से कितने लोगों को मैंने प्रोफाइल भेजा था और उन्होंने मुझे रिवर्ट कर दिया है? अगर कर दिया है ना, तो आप मुझे ना, मेरा थोड़ा फोन का फॉर्मेट हुआ है तो कुछ के मैसेजेस शायद मेरे पास नहीं होंगे, आप मुझे रीफॉरवर्ड कर दो, राइट। और कितने कितने को मैंने प्रोफाइल्स नहीं दिए हैं, क्योंकि ये शीट प्रोफाइल कैसे लेना है और शीट यूज कैसे करना है, प्रोग्राम शीट, वो मैंने आपको सिखाया। अभी जिनको प्रोफाइल्स जो है नहीं दिए हैं वो आप मुझे बता दो, तो मैं आपको प्रोफाइल दे दूं, ताकि उसके हिसाब से आप ऑप्शंस निकालने का कर सके। मेरा बाकी है मैम। ध्रुव का बाकी है। मैम आपने मुझे भी एक दिया है बट उसमें ना कंफ्यूजन है, तो मैं उसके लिए आपको कॉल करके आपको वो पूछ लूं। क्या तो उसके बाद कंफ्यूजन है? आपने एक प्रोफाइल दिया था जिसमें ना मेरे को लिखा था 10+3 डिप्लोमा, लेकिन उसने डिप्लोमा किस में किया है ना, वो नहीं ऑप्शन। चलो तो वो इलेक्ट्रिकल ले लो। ठीक है, चलेगा। और मेरा बाकी है मैम। आपका कविता, जी आपको प्रोफाइल देना बाकी है मुझे, जी। ठीक है। और किसको बाकी है? मैम मुझे भी बाकी है। स्नेहा। स्नेहा, हाँ। ठीक है। और सबको प्रोफाइल मिल गए थे? ठीक है, तो आप जिसको जिसको मिल गए हैं ना, तो आप मुझे एक काम करो, आपके जो मैसेजेस आपने भेजे हो तो मुझे रीफॉरवर्ड कर दो प्रोफाइल के साथ, तो मैं एक बार देख लेती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को कितना समझ में आया है ट्रेनिंग, राइट। और उस हिसाब से फिर मैं आपको गाइड कर सकूं, ठीक है। और बाकी ध्रुव, कविता और स्नेह, आपके ग्रुप में मैं प्रोफाइल डाल रही हूँ। आप ये शीट जैसे मैंने समझाया उस तरीके से मुझे ऑप्शंस आप दे दो। मैम मुझे ये अपडेटेड शीट भी चाहिए। हाँ, मैं आप तीनों को ये शीट का जो है ना लिंक ड्राइव का, मैं आपके ग्रुप में ही डाल देती हूँ, राइट। आप वहां से ये शीट यूज कर सकते हो। क्लियर? चलो, ओके, थैंक यू।